आज का टॉपिक हमारा इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक होता है। तो इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टांस ऑफ डेटा मेंबर, यानी कि डेटा मेंबर के इंस्टांस को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। इट रन ईच टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन की सेम तो कंस्ट्रक्टर भी यही करता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, तो उसी टाइम पे हमारा इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक भी कॉल होता है। द इनिशियलाइजेशन ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल कैन बी डन डायरेक्टली but there can be performed the extra operation while the initializing the instance variable in the instance initializer block। तो क्या होता है कि इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक के अंदर सिर्फ हम वेरिएबल को ही हम इनिशियलाइज नहीं करते, बल्कि इसके अलावा हम और भी कई सारे टास्क कर सकते हैं इंस्टांस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर। देयर आर द 3 प्लेस इन विच द जावा यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन। अब क्या होता है कि जब हमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो वो ऑपरेशन हम कहाँ करते हैं, या तो मेथड्स में करते हैं। ठीक है, जब हम मेथड क्रिएट करते हैं तो मेथड के अंदर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, आपको किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर हम इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल है वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा ब्लॉक्स होते हैं। अब ये ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, जैसे इससे पहले हमने डिफरेंट ब्लॉक पढ़े थे। कौन सा ब्लॉक पढ़ा था इससे पहले, हमने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा अब हम इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं, इन ब्लॉक के अंदर भी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके रख सकते हैं, जो ऑपरेशन हमें पहले से चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले या ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे अगर हमें कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम ब्लॉक के अंदर करते हैं। मेथड के अंदर हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब हम मेथड कॉल करेंगे तो उस टाइम पे ही हमें वो जो मेथड है वो टास्क परफॉर्म करके देगा। तो व्हाट द इन्वोक फर्स्ट, इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक और द कंस्ट्रक्टर। यानी कि अब मैं आपको बता दूं कि इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक कहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं और इसकी कॉलिंग कैसे होती है। तो इसकी कॉलिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, उसी तरह से हम ब्लॉक भी बनाते हैं, इंस्टांस ब्लॉक। और इंस्टांस ब्लॉक हमारा कॉल कब होता है, कंस्ट्रक्टर के बाद। इसमें है, हमने एक क्लास बनाई। अभी तो हमारी ये क्या है, ये हमने एक क्लास बनाई है। क्लास के अंदर एक वेरिएबल है हमारा इंट स्पीड नाम से, और फिर हमने इसका क्या बनाया, ये कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, इस क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये सिंपल हम ब्रैकेट के साथ यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखेंगे ये इंस्टांस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता। जैसे स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए तो हमें ऊपर स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ रहा था, बट इंस्टांस को करने के लिए हमें कुछ भी नहीं लिखना। और ये ध्यान रखेंगे कि इंस्टांस ब्लॉक हमेशा कंस्ट्रक्टर के बाद ही लिखा जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बाद ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम मेन मेथड बनाते हैं, तो मेन मेथड बनाने के बाद अब यहाँ पे हम 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज v1 एंड v2। अब जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, यानी कि जो ये रेफरेंस वेरिएबल बना हमारा v1 और v2, तो इसके साथ साथ क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और साथ ही हमारा इंस्टांस ब्लॉक भी कॉल हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके साथ हमारा इंस्टांस ब्लॉक भी कॉल हो जाएगा। अब इंस्टांस ब्लॉक बनाने के रूल क्या हैं, पहले हम रूल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी कैसे इंस्टांस ब्लॉक बनाया जाता है। रूल फॉर द इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक, देयर आर मेनली 3 रूल्स फॉर द इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक। पहला क्या है कि दिस ब्लॉक इज क्रिएटेड व्हेन द इंस्टांस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही इंस्टांस ऑफ द क्लास यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक कॉल होगा या वो भी बनेगा। इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक इज इन्वोक्ड आफ्टर द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, यानी कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके बाद आपका क्या होगा, ये ब्लॉक आपका कॉल होगा। जैसे आफ्टर सुपर कंस्ट्रक्टर, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस में जो आपकी पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद आपका इंस्टांस जो ब्लॉक है वो कॉल होता है। इंस्टांस इनिशियलाइजर ब्लॉक कम्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर, मतलब आप ये वाला ब्लॉक
एक नहीं मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कॉल होंगे, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में आपने इसको इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, उसी ऑर्डर में फिर ये हमें शो होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक एग्जांपल के थ्रू से इसको देख लेते हैं कि इंस्टांस ब्लॉक हमारा कैसे कॉल होता है। सेव करेंगे, इंस्टांस 1 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। क्लास एबीसी, मैम इसे पहले ही सेव करना पड़ेगा हमको? आप बाद में भी सेव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी सेव कर सकते हैं, बाद में भी सेव कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रिंग नेम लिया और यहाँ पे हम एबीसी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो नेम है, नेम में हमने दे दिया डिफ़ॉल्ट नेम, ठीक है। नेम को हमने ऐसे इनिशियलाइज करा दिया, मतलब सिंपल हम एक वेरिएबल ले रहे, नहीं भी लेते तब भी चलता। और हम एक मैसेज पास करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब इसके बाद हमें इंस्टांस ब्लॉक बनाना है। तो इंस्टांस ब्लॉक क्या बनाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस कर्ली ब्रेसेस देने हैं और उसके अंदर आपको कुछ जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो हमारा इंस्टांस ब्लॉक के अंदर हो जाएगा। तो मैं सेम चीज़ इंस्टांस ब्लॉक में लिख रही हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, इंस्टांस नेम, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक इज कॉल्ड। ओके, तो ये हमारा क्या बना, एक क्लास बन गई। क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके बाद हमने इंस्टांस ब्लॉक बना दिया। अब हमें इसको कॉल कराना है, तो कॉल कराने के लिए हम मेन मेथड बनाएंगे। उसके लिए मैं एक और क्लास बना देती हूँ, हमारा टेस्ट नाम से क्लास बन जाएगा। और इसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सी क्लास का, एबीसी क्लास का। तो हम लिखेंगे एबीसी का A1 इक्वल्स टू न्यू एबीसी। तो हमने सिर्फ क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। जावा सी इंस्टांस 1 डॉट जावा, कंपाइल और रन जावा टेस्ट। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, इंस्टांस ब्लॉक इज कॉल्ड और फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यानी कि इंस्टांस ब्लॉक आपका सबसे पहले कॉल होता है कंस्ट्रक्टर से भी पहले, ठीक है। कंस्ट्रक्टर से पहले आपका इंस्टांस ब्लॉक कॉल होगा, फिर उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टांस क्या है, जैसे इंस्टांस क्रिएट होगा तो इंस्टांस ब्लॉक पहले कॉल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हमारी कॉल हुई है, मतलब यहाँ तो हमने कॉल करा तो हमें मैसेज पता चल गया। तो यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अगर हम नेम को प्रिंट कराते हैं ना, जो हमारा ये वाला नेम है, तो इस नेम को हमने कंस्ट्रक्टर में अलग नाम से कर रखा है, इंस्टांस ब्लॉक में अलग नाम से कर रखा है, तो फाइनल नेम दिखाएगा। तो यहाँ पे हम नेम भी शो कर देते हैं, नेम शो करेंगे A1 डॉट ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम से। तो ऑब्जेक्ट डॉट नेम में जब हमने करा तो इसमें क्या नाम दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट नेम। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो नेम था वो शो कर रहा है अभी। इंस्टांस पहले तो ये नेम आया, उसके बाद फिर ये वाला नेम आ गया। तो
तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि हम ब्लॉक क्यों बना रहे हैं, ब्लॉक के अंदर हम कोई भी एक्टिविटी अगर हमें परफॉर्म करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे इंस्टांस ब्लॉक के अंदर हमने नेम को इनिशियलाइज कर दिया, फिर डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर के अंदर फिर नेम को डिफाइन करा, तो हमारा फाइनल नेम क्या आएगा, फाइनल नेम ये आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंस्टांस ब्लॉक क्रिएट करते हैं। कौन सा हमारा सबसे पहले क्रिएट इसमें कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर या इंस्टांस ब्लॉक? तो इंस्टांस ब्लॉक हमारा फर्स्ट कॉल हुआ, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब प्रोग्राम इन द इंस्टांस इनिशियलाइज ब्लॉक दैट इज इन्वोक्ड आफ्टर सुपर। अब क्या होगा कि हम सुपर का यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास इसमें पेरेंट क्लास भी हो, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड यानी कि इनहेरिटेंस हो रही है, तो वहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक कैसे कॉल होता है, तो अब उसको देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्लास ए है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लास बी है, ए को एक्सटेंड कर रखा है और उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टांस ब्लॉक बनाए हुए हैं। तो अब हम ऑर्डर देखेंगे कि अब ये किस ऑर्डर में कॉल करेगा। तो हम इसी को ही टू नाम से कर देते हैं और यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे, क्लास सुपर या पेरेंट नाम से हम क्लास बना लेते हैं। और पेरेंट के अंदर भी हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ठीक है। तो पेरेंट ठीक है, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और इस क्लास में हम क्या कर देते हैं, हम एक्सटेंड्स कर देते हैं किसको, पेरेंट को, ठीक है। पेरेंट क्लास को हमने एक्सटेंड्स कर दिया। और जब भी हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा बनता है तो हमें पेरेंट को पहले कॉल करना होता है, इट्स अ रूल। तो आप यहाँ से सुपर का यूज़ करके हम पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या कॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर इंस्टांस ब्लॉक कॉल हुआ, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। और इसने नेम बता दिया, डिफ़ॉल्ट नेम। तो यानी कि जब हम इनहेरिटेंस में काम करते हैं तो इनहेरिटेंस में हमारा इंस्टांस ब्लॉक कैसे काम करता है, सबसे पहले वो प्रायोरिटी देगा पेरेंट को, ठीक है, फिर इंस्टांस अपने आप को, फिर अपनी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा। बल्कि इस कंस्ट्रक्टर में सुपर कॉल हो चुका है, लेकिन सबसे पहले लेकिन पेरेंट कॉल होगा, फिर इंस्टांस और फिर करंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। ये ऑर्डर रहता है। एज द एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टांस ब्लॉक, इंस्टांस ब्लॉक का एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारी ये ए क्लास है यानी कि पेरेंट क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ये हमारा चाइल्ड क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है। ये एक और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने कंस्ट्रक्टर हमने कॉल करा और फिर इंस्टांस ब्लॉक कॉल करा, यानी कि अब हमारे क्या है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। ये एक्चुअली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इंस्टांस ब्लॉक है। तब ये कैसे कॉल करता है, मतलब तब इंस्टांस ब्लॉक कैसे कॉल करेगा। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट का बना हुआ है, यहाँ पे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब सेम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेंगे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया और इस नेम के अंदर हमने एस को स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ से भी सुपर कॉल करेंगे, यहाँ से भी सुपर कॉल करेंगे, दोनों ही कंस्ट्रक्टर से कॉल करेंगे। अब यही चीज़ हम एक और वेरिएबल यानी कि एक और हमने वो बना दिया, क्या, ऑब्जेक्ट।
और इस ऑब्जेक्ट के अंदर है नेम पास करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया अमन गुप्ता, ठीक है। अब ये नेम दे दिया। अब इससे A2 से हम नेम को कॉल करेंगे। अब देखो A2 में कैसे कॉल होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट के लिए कॉल हुआ, तो डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले पेरेंट का कॉल होगा। तो पेरेंट का जो डिफ़ॉल्ट है वो कॉल हुआ, तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। फिर उसके बाद अपना इंस्टांस ब्लॉक कॉल और फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। फिर उसके बाद नेम शो कर दिया। फिर उसके बाद पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी कि अब जब सेकंड नाम यानी कि आपने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है A2, तो उसमें भी सबसे पहले क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फिर इंस्टांस कॉल हो रहा है, इंस्टांस ब्लॉक, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्लास कॉल हो रही है, यानी कि डिफ़ॉल्ट जो था ये कॉल हो रहा है। तो ऑर्डर में आपका कुछ भी चेंज नहीं है। और इस बार जो नेम हमारा शो कर रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, A2 में अमन गुप्ता जो हमने दिया था, क्योंकि इंस्टांस ब्लॉक पहले कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होता है, इसलिए नाम वही का वही रहा। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टांस ब्लॉक हुआ। समझ में आया इतना सबको? कोई डाउट?